तो आज हम जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार जो शुरू होते हैं भाग 3 से। ठीक है, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले भाग में बताया गया था भारत संघ के बारे में, और दूसरे भाग में बताया गया है नागरिकता के बारे में, और तीसरे भाग में बताया गया है हमारे मूल अधिकार। अब नागरिक है देश में तो उन्हें कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा मूल अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकार कितने तरह के हैं? 6 तरह के हमारे मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और हमारे संवैधानिक उपचार। ये 6 तरह के हमारे संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है कि कहाँ से लिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो ये दिए गए हैं हमारे यूएसए से। ठीक है, तो काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है हमारे मौलिक अधिकार को कहा जाता है, जो कहाँ से शुरू होते हैं? भाग 3 से। अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से लेकर के 14 से 18 तक हमारा है समानता का अधिकार। इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है, 11 पर हमारा भाग 2 खत्म होता है, जो और भाग 3 शुरू होता है अनुच्छेद 12 से। और राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य में कौन होगा? संसद, विधानसभा। राज्य जो है पूरे देश की बात हो रही है यहाँ पर, किसी एक विशेष राज्य की परिभाषा नहीं। राज्य मतलब पूरा देश। ठीक है, संविधान के अनुसार जो है हमारा पूरा देश जो है एक राज्य है, और उसमें जो है संसद, हर राज्य की विधानसभा, नगर पालिका, पंचायतें, वार्ड आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 बताता है हमारे मूल अधिकारों का हनन करने वाला कानून जो है शून्य होगा। मतलब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। जैसे सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मतलब हमारे मूल अधिकारों का हनन करता हो, मतलब हमारे मूल अधिकार को खत्म करता हो। सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है। ये अधिकार कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि संविधान रोकता है। ठीक है, नहीं तो नेता अपनी मर्जी से सरकारें कोई कानून बना सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है, परंतु उन्हें रोक कर कौन रखता है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 उन्हें रोक कर रखता है कि नहीं, आप जनता की आजादी नहीं छीन सकते। अब जो मूल अधिकार उन्हें जीवन जीने के लिए जरूरी है वो उनसे छीने नहीं जा सकते। हालांकि इन कुछ परिस्थितियों में इन्हें निलंबित किया जा सकता है, जैसे कोरोना की स्थिति में हुआ था। हमें बाहर घूमने नहीं दिया जाता था, इकट्ठे होने नहीं दिया जाता था। तो ये था हमारे, मतलब स्थिति ऐसी बन गई थी कि हमारे मूल अधिकारों को हनन, मतलब उन्हें जो है निलंबित करना जरूरी था। नहीं तो मतलब स्थिति के अनुसार से राष्ट्रपति जो है हमारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, परंतु इसे जो है हमेशा के लिए हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब उपचार किया जा सकता है। पर अनुच्छेद जो है 13 में बताया गया है कि मूल अधिकारों का हनन करने वाला कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा। कोई सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता हो। तो हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी अपनी मर्जी से कोई धर्म अपना सकते हैं, किसी को मान सकते हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, किसी तरह अपनी संस्कृति में रह सकते हैं, जो हमारी संस्कृति का पालन हम कर सकते हैं, उसके उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, संवैधानिक उपचार। तो आइए जानते हैं हम समानता के बारे में। इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार को, और कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। और कितनी तरह के? 6 तरह के। ठीक है, तो पहला जो है हमारा समानता का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार है, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार मतलब सभी समान समझे जाएंगे, कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं शुरू होगा, जो शुरू होता है हमारे अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारा है समानता का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के में क्या बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। कानून के समक्ष सभी समान होंगे, ये बताया गया है अनुच्छेद 14 में। मतलब कानून जो है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आज भी आपने देखा होगा जैसे न्यायालयों में जो न्याय की मूर्ति, न्याय की देवी की मूर्ति बनी होती है, उस पे एक काले रंग की पट्टी बंधी होती है। क्यों बनी होती है? कि भैया हम नहीं देख रहे हैं कि कौन है हमारे आगे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, हम सबके लिए कानून, हमारे लिए सब समान है। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता, ये कहा गया है अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, और जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, मतलब धर्म के आधार पर, जाति और वंश, लिंग के आधार पर आप किसी को नहीं बोल सकते तो इस धर्म का है, तो मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करेगी सरकार। ठीक है, जाति, हालांकि जातियों में कुछ आरक्षण दिया जाता है, परंतु वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे आरक्षण दिया जाता है सरकारी नौकरियों में। ठीक है, लिंग के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है, जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। जैसे मतलब जो अभी तो उतना नहीं वो है कि अभी तो पूरी मतलब समानता हो गई है पुरुष और महिलाओं में। तो मतलब जो है महिलाएं जो है पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही है, हर फील्ड में आगे है। परंतु लिंग के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है, जन्म के आधार पर। और अनुच्छेद अनुच्छेद 16 हमें बताता है लोक नियोजन में समानता के अवसर। ठीक है, लोक नियोजन, अगर कोई सरकारी नौकरी होगी, ठीक है, किसी पद पर नियुक्ति होगी, तो उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसमें आप जाति, धर्म, वंश के आधार पर, उस पे मतलब लोक नियोजन में समानता। अगर किसी सरकारी पद पर नियुक्ति होनी है तो योग्यता के हिसाब से उसकी नियुक्ति होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 17 बहुत जरूरी है। ये अनुच्छेद 17 काफी बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पष्टता का अंत किया गया था, मतलब छुआछूत। काफी ऐसे पहले के टाइम पे ऐसा होता था, जो निम्न जाति के लोग होते थे उन्हें छूना भी एक मतलब पाप समझा जाता था। ठीक है, उन्हें मतलब एक धिक्कारा जाता था समाज की तरफ से। ठीक है, समाज जो है उन्हें जीने नहीं देता था, तो इसका अंत किया गया है। उनका शोषण होता था, इनका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पष्टता का तो मतलब आप कोई भी ऐसा भेदभाव करेंगे तो आपके लिए कानून बना है, आपको सजा मिलेगी। और मतलब अगर आपके साथ कोई भी ऐसी, आपके साथ छुआछूत की वो करता है, भेदभाव करता है छुआछूत के तौर पर, तो आप जो है ठीक है, आप जो है उसके उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई होगी।
ठीक है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियां मतलब जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मतलब उपाधियां जैसे पुराने राजा देते, राजा जो है उपाधि धारण कर लेते थे, महाराजा धीराज, महाराजा विक्रमादित्य, फलां ऐसी ऐसी उपाधियां, ठीक है। तो ये जो है उपाधियों, कोई भी ऐसे नाम के आगे कोई उपाधि नहीं जोड़ेगा, ये बताया गया अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में बताया गया कि उपाधियां कोई नहीं जोड़ेगा। हालांकि जैसे मतलब जो प्रोफेशनल्स है, जैसे डॉक्टर्स, जैसे नाम के आगे कुछ नहीं जोड़ेगा। जैसे किसी को भारत रत्न मिला है, ठीक है, किसी को कोई अवार्ड मिला है, तो वो अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकता। परंतु जो प्रोफेशनल है, जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर जैसे कोई भी, जैसे अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकता है, डॉक्टर लगा सकता है, मतलब अगर उसने किया हो तो। अगर वो प्रोफेसर है तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा सकता है, यदि वो डॉक्टर है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है। इस तरह से मतलब आप उपाधियां लगा सकता है, परंतु ऐसी कोई उपाधि नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो उपाधियों का अंत भी कर दिया गया था अनुच्छेद 18 के तहत। तो ये था हमारा समानता का अधिकार। इसमें हमें 5 तरह के जो है 5 तरह की समानताएं दी गई है। इसमें कानून के समक्ष सभी समान होंगे, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता के अवसर, सरकारी नौकरी में जो है आपको समानता मिलेगी, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत, छुआछूत के तौर पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उपाधियों का अंत, ये हमारे समानता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में आज हमने जाना। कहाँ से शुरू हुआ? भाग 3 से शुरू हुआ। कितने तरह के मौलिक अधिकार है? 6 तरह के हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे मौलिक अधिकार को, ठीक है। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है कि मूल अधिकारों का हनन करने वाला कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता हो। कोई भी सरकार ऐसा बाद में कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार को छीनता हो। हालांकि मूल मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये था हमारा समानता का अधिकार, ठीक है। ये इसका एक पार्ट था। और बाकी इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो 19 से 21 तक शुरू होता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।